तो दोस्तों आज हो गई है 27 नवंबर और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वही दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आज, एमएसपी कानून की मांग पर बन सकता है अंतिम रोडमैप। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की ओर से तीनों ही कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान हो चुका है, लेकिन इस बीच किसान सड़क पर डटे हुए हैं। एमएसपी की मांग को लेकर के किसान संगठनों का प्लान पूरी दिल्ली का चक्का जाम करने का है। 29 नवंबर को दिल्ली के खुले हुए रास्तों पर बड़ी ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, लिहाजा संयुक्त किसान मोर्चा ने आज 9 सदस्यीय समिति की बैठक बुलाई है। बैठक में एमएसपी कानून की मांग पर अंतिम रोडमैप तैयार होने की पूरी संभावना है। किसान मोर्चा की बैठक में किसान आंदोलन को लेकर के आगामी रणनीति तय की जाएगी। ये यहां पर दोस्तों बड़ी खबर है। अगली अपडेट बताते चलें, महंगाई हटाओ रैली, महंगाई के खिलाफ 12 दिसंबर को दिल्ली में मेगा रैली निकालेगी कांग्रेस पार्टी। सोनिया गांधी राहुल गांधी सभा को करेंगे संबोधित। जी हां दोस्तों, देश भर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। इसके तहत कांग्रेस 12 दिसंबर को दिल्ली में महंगाई हटाओ रैली निकालने जा रही है। बताया जा रहा है कि इस दौरान पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी रैली को संबोधित करेंगे। संसद सत्र के दौरान पार्टी के द्वारा आयोजित इस मेगा रैली का मकसद लोगों को महंगाई जैसे मुद्दे को लेकर के झकझोरना है, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार पर दबाव बनाना है। और वहीं आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पेट्रोल डीजल और खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर हल्ला बोलेगी कांग्रेस पार्टी और 12 दिसंबर को महंगाई हटाओ रैली है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर बताते चले, कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग हुई है तेज। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, विपक्षी कांग्रेस नेताओं सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात की है और एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 को लागू करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है, जिसमें कर्नाटक का जिक्र किया गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधानों को लागू करने और भारत के राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजने की अपील करते हैं, जिसमें कहा गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें कर्नाटक सरकार भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकती है और इसके लिए कर्नाटक पर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए यहां पर यह ज्ञापन सौंपा गया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर बताते चलें, तीनों ही काले कानून रद्द होने के बाद अब किसानों की प्रमुख मांग है कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए, जिसके बाद यहां पर मोदी के मंत्री का विवादित बयान सामने निकल के आया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि मोदी सरकार ने तीनों ही कानूनों को यहां पर वापस ले लिया है, इसलिए अब किसानों को घर चले जाना चाहिए। लेकिन आप लोगों को बताते चलें, किसान एमएसपी पर नया कानून बनाने की मांग को लेकर के अड़े हुए हैं और उनका आंदोलन भी लगातार जारी है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले को किसानों का यह आंदोलन रास नहीं आ रहा है। केंद्रीय मंत्री ने आंदोलन नहीं खत्म कर रहे किसानों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है यहां पर। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर बताते चलें, राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर बवाल, सुप्रीम कोर्ट ने राकेश अस्थाना और केंद्र के खिलाफ जारी किया है नोटिस, 14 दिन में मांगा है जवाब। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राकेश अस्थाना और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली गैर सरकारी संगठन की याचिका पर सुनवाई की है। दरअसल दोस्तों इस याचिका में आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाने के रूप में नियुक्त करने के केंद्र के फैसले को यहां पर गलत ठहराया गया है और उनकी नियुक्ति रद्द करने की मांग की गई है इस याचिका में, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राकेश अस्थाना को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। एक और बड़ी खबर बताते चलें,
किसान आंदोलन के एक साल पूरा होने पर जी हिंदुस्तान ने दिखाई है नफरत, लिखा अय्याज और बंधक गैंग और हुड़दंगी। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के दौरान कई बार किसानों ने मीडिया के एक हिस्से को गोदी मीडिया कहकर के संबोधित किया। गोदी मीडिया वापस जाओ के नारे तो लगभग हर प्रमुख कार्यक्रम के दौरान लगे। एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई जिसमें किसानों की तख्ती पर लिखा था डोंट कवर अस, यू आर फेक मीडिया, हैशटैग गोदी मीडिया। इस तख्ती पर जी न्यूज, आज तक और रिपब्लिक भारत का लोगो भी लगा था। गोदी मीडिया अर्थात वो मीडिया संस्थान जो मोदी सरकार की तथाकथित गोद में बैठे हुए हैं। सरकार की गोद में बैठ करके आम आवाम को गुमराह करने वाली इन मीडिया संस्थानों से किसानों की नाराजगी जायज भी है। किसान आंदोलन के दौरान तो इन मीडिया संस्थानों ने किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी, नक्सली, माओवादी, देश विरोधी, टुकड़े टुकड़े गैंग और ना जाने क्या क्या कहा। किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता था, इस गोदी मीडिया ने वो सब कुछ किया। लेकिन खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ही इन सभी की यहां पर मेहनत पर पानी फेर दिया और तीनों ही कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान कर दिया। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद से लगने लगा था कि किसान आंदोलन के प्रति गोदी मीडिया का रवैया बदलेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया है। लेकिन इस बीच जी हिंदुस्तान ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में रिपोर्टर और टिकैत की बातचीत तो नॉर्मल है, लेकिन नीचे चल रहा टिकर बेहद ही जहरीला और नफरती है। जी हिंदुस्तान किसान आंदोलन को अय्याशों का अड्डा, बंधक गैंग और हुड़दंगी लिख रहा है, किसानों को नकली किसान बता रहा है। ट्विटर पर मौजूद इस 2.5 मिनट की वीडियो में किसानों के लिए और किसान आंदोलन के लिए जितने अपशब्द लिखे जा सकते थे लिख दिए गए। ये यहाँ पर है दोस्तों गोदी मीडिया जो लगातार समाज में नफरत और झूठ फैला रही है। इस खबर पर आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर आप लोग भी गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगली बड़ी खबर बताते चलें। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का विवादित बयान, बोले महाराष्ट्र में मार्च तक बीजेपी की सरकार गिरा लेंगे। जी हां दोस्तों, उद्धव ठाकरे सरकार तय कार्यकाल से पहले ही गिर जाएगी। कम से कम केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने तो ऐसा ही दावा किया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में बहुत ही जल्द बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा है कि मौजूदा सरकार मार्च तक बदल जाएगी और बीजेपी सत्ता में होगी। और वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, नारायण राणे के इसी बयान पर महाविकास आघाड़ी ने कहा है कि हमारे विधायक डरने वाले नहीं हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस 5 साल के लिए नहीं बल्कि 25 साल के लिए है। बीजेपी को समझना चाहिए कि महाराष्ट्र की जनता हमें बार बार चुनेगी। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आई है महाराष्ट्र से। अगली अपडेट बताते चलें। किसान आंदोलन को एक साल पूरा, देश के अलग अलग हिस्सों से दिल्ली बॉर्डर पहुंच रहे हैं किसान। धारा 144 लागू की गई है, सड़कों पर बैरिकेडिंग। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन को एक साल पूरा हो गया है। 27 नवंबर यानी कि आज संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन के आगे की रूपरेखा तय करेगा। तो वहीं 29 नवंबर को दिल्ली के खुले हुए रास्तों से किसान दिल्ली में दाखिल होंगे और संसद कूच करेंगे। इसको लेकर के अब सड़कों पर दिल्ली पुलिस की तैयारियां भी दिखने लगी हैं। दिल्ली पुलिस के द्वारा दिल्ली की सीमाओं पर 144 भी लगा दी गई है ताकि किसानों को इकट्ठा होने से रोका जा सके। और वहीं गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे 9 और 24 पर दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था इस कदर दिखी है कि हाईवे पर बड़े बड़े कंटेनर, कंक्रीट के ब्लॉक, डंपर ट्रक आदि बैरिकेड लगना यहां पर शुरू हो गए हैं। तो वहीं दोस्तों इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। किसान आंदोलन पर नरेश टिकैत ने की है बड़ी घोषणा, मच गया बवाल। अन्नदाता बीते एक वर्ष से गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर समेत अन्य स्थानों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि हाल ही में पीएम मोदी ने किसानों से माफी मांगते हुए 3 कृषि बिल रद्द करने की घोषणा कर दी, किंतु उसके बावजूद किसानों की प्रमुख मांग है कि एमएसपी पर कानून बनाए जाए। इसके साथ ही अन्य भी कई मांगे हैं और उन पर वो अड़े हुए हैं। किसान विरोध प्रदर्शन को लेकर के भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने एक बयान दिया है। आप लोगों को बताते चलें, उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि वर्षों का आंदोलन घंटों में खत्म नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा है कि पहले बातचीत होगी और किसानों की दूसरी मांगों पर सरकार से बात की जाएगी। हालांकि अंतिम निर्णय संयुक्त किसान मोर्चा को ही लेना है।
और वहीं नरेश टिकैत का आगे कहना है कि सरकार केंद्र में बीजेपी की है और राज्य में भी बीजेपी की है, लेकिन ये लोग किसानों की मांगों को मानना ही नहीं चाहते हैं, वरना आंदोलन तो आज ही खत्म हो जाए। ये यहां पर दो टूक कहना है किसान नेता नरेश टिकैत का। एक और बड़ी खबर बताते चलें। किसान आंदोलन को एक साल पूरा, प्रियंका गांधी का केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला। बोली, ये मोदी सरकार के अहंकार और अत्याचार के लिए जाना जाएगा। नए कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुए किसान आंदोलन को 26 नवंबर को ही एक साल पूरा हो गया है। एक साल में किसान आंदोलन ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। केंद्र के विरोध में किसान से लेकर के विपक्षी पार्टियों ने पीएम मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। और वहीं दोस्तों, इस बीच आप लोगों को बताते चलें, आंदोलन के एक वर्ष पूरा होने पर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये सत्याग्रही भाजपा सरकार की अहंकार और अत्याचार के लिए जाना जाएगा। उन्होंने कहा है कि किसानों के अडिग सत्याग्रह, 700 किसानों की शहादत और निर्मम भाजपा सरकार के अहंकार व अन्नदाताओं पर अत्याचार के लिए जाना जाएगा यह एक साल। लेकिन भारत में किसान की जय जयकार हमेशा थी, है और रहेगी। किसानों के संघर्ष की जीत इसका प्रमाण है। ये यहाँ पर कहना है प्रियंका गांधी का किसानों के समर्थन में। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनवीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।